नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के जेल जाने, वहीं मनीष सिसोदिया भी इसी घोटाले में जेल में बंद हैं। इस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता जब जेल जा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी में उथल पुथल का दौर जारी है और तमाम तरह की बयानबाजी चल रही है। आम आदमी पार्टी के जो बाकी नेता हैं वो दरअसल तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि केजरीवाल और साथ ही मनीष सिसोदिया, इसके अलावा जो जेल से बाहर आए हैं संजय सिंह, उन्हें जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका वजन कम हो रहा है, उनकी सेहत का, उनके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये तमाम तरह के दावे आतिशी और सौरभ भारद्वाज के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिए जाते हैं। लेकिन अब जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल तिहाड़ जेल प्रशासन ने ये जानकारी दी है कि हिरासत में जब जेल में संजय सिंह बंद थे तो उनका वजन कम नहीं हुआ है, बल्कि उनका वजन बढ़ा है और ब्लड प्रेशर पहले की तुलना में अच्छा रहा है। तिहाड़ जेल प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक 13 अक्टूबर 2023 को जब संजय सिंह तिहाड़ जेल पहुंचे थे तो उनका वजन 76 किलो था, जो कि जमानत मिलने तक बढ़कर 82 किलो हो गया। साथ ही उनका जो ब्लड प्रेशर था, जो पहले 153/103 रहता था, अब घटकर 136/70 हो गया है। ये जानकारी जो है वो तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से दी गई है, जिस पर अब बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और हरीश खुराना, बीजेपी के जो नेता हैं, उनकी तरफ से पोस्ट करके आम आदमी पार्टी पर हमला खुला किया है और इस बात का जिक्र किया गया है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता ये कहकर जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे नेताओं को सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जानकारी उनके मुंह पर खरा तमाचा है कि किस तरीके से वहां पर उन्हें मसाज मिल रही है, वहां पर उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये जानकारी कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा करती है। और सिर्फ संजय सिंह को लेकर हरीश खुराना ने ही नहीं, बल्कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से भी बड़ा हमला संजय सिंह और आम आदमी पार्टी पर बोला गया है। दरअसल जब संजय सिंह जेल से बाहर आए थे तो व्हील चेयर पर वो थे, अस्पताल से वो दरअसल डायरेक्ट बाहर आए थे, तो ऐसे में तब वो व्हील चेयर पर थे। लेकिन जब वो बाहर आए तो वो एक कार की छत पर चढ़ गए और वहां से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वहां से वो चिल्लाते हुए नजर आए। तो ऐसे में वीरेंद्र सचदेवा ने अब संजय सिंह को नौटंकीबाज करार दिया है और ये कहा है कि सहानुभूति बटोरने के लिए दरअसल 1 घंटे में ही व्हील चेयर से कार की छत पर संजय सिंह चढ़ गए और किस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा ने संजय सिंह को लेकर ये तमाम बयान दिए हैं, आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है, सुनिए। लेकिन खुलासे के नाम पर सिर्फ नौटंकी करते हैं। एक आदमी जो व्हील चेयर से तिहाड़ जेल आता है, 10 मिनट में गाड़ी के ऊपर सर पे चढ़ के खड़ा हो जाता है, ये नौटंकी नहीं तो क्या है? शराब घोटाला हुआ, ये बात तो संजय सिंह भी स्वीकार कर रहे हैं और शराब घोटाले में पैसे का लेन देन भी हुआ है। तो उस घोटाले में जो आरोपी हैं वो इस तरह की भाषा बोलते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया देश के लिए। इनको ये जवाब देना चाहिए कि दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम अरविंद केजरीवाल और आप लोगों ने मिलकर किया है। आपने दिल्ली के लोगों को लूटने का काम किया। देखिए, एक बड़ी फौज अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की है जो लोगों को झूठ बोलना सिखाती है। इसके भी साक्ष्य हम लोगों ने दिए थे, जिनके ऑडियो रिलीज हुए थे। हम ये कह रहे हैं कि 9 बयानों में है कि नहीं, एक में है ना, जांच एजेंसी काम कर रही है ना, मनी ट्रायल मिल रहा है ना। तो संजय सिंह तो जेल से बाहर आ गए हैं और इसके बाद लगातार जो उथल पुथल का दौर है आम आदमी पार्टी में वो चल रहा है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं राजधानी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, वो इसी घोटाले में जेल में बंद है। तो ऐसे में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर केजरीवाल लंबे वक्त तक जेल में रहते हैं
तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे में क्या जिम्मेदारी जो है वो सुनीता केजरीवाल को सौंपी जाएगी, लेकिन संजय सिंह की भी एंट्री हो गई है। इन सब के बीच अब जो मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल सरकार में, सौरभ भारद्वाज, उन्होंने दरअसल एएनआई से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि सुनीता केजरीवाल सालों से हर सुख दुख में अरविंद केजरीवाल के साथ रही हैं। अगर ऐसा व्यक्ति पार्टी में रहता है तो वो पार्टी में गोंद का काम करती है और हम इसे देखते हैं आशीर्वाद के तौर पर। ये बड़ा बयान सौरभ भारद्वाज का है, जिसको लेकर हरीश खुराना ने बड़ा हमला दरअसल आम आदमी पार्टी पर बोला है और ये कहा है कि संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं। इसके बाद आखिर ये क्या जरूरत आम आदमी पार्टी के नेताओं को और साथ ही सौरभ भारद्वाज को आन पड़ी है कि वो पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर भाभी जी का रोल क्या है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में फूट का दावा अब बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। क्या कुछ सौरभ भारद्वाज ने कहा है और किस तरीके से सौरभ भारद्वाज का ये बयान अब सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बयान को सुनकर ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के भीतर कुछ तो पक रहा है। जैसा कि कहीं ना कहीं समझा जा रहा था कि संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर उथल पुथल देखने को मिलेगी। ऐसी फिगर अगर पार्टी में होती हैं तो उससे वो एक पार्टी में गोंद का काम करती हैं, सब लोगों को जोड़ के रखने का काम करती हैं और इसको हमें एक ब्लेसिंग की तरह हम लेते हैं जी। लेकिन अभी वो सक्रिय रूप से आम आदमी पार्टी की तरफ से सदस्य नहीं, आपको लगता है कि उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, आना चाहिए? अब देखिए वो सक्रिय तो नहीं है, अभी भी सक्रिय नहीं है। अभी भी बेसिकली तो देखिए क्योंकि वो परिवार की मेंबर हैं इसलिए उनको अनुमति है कि वो जेल में मुख्यमंत्री जी से मिल सकती हैं, बात कर सकती हैं। तो बेसिकली ज़रिया है इस वक्त वो पार्टी के लिए कि पार्टी की बात, दिल्ली की बात, ज़मीन की बात जो है अरविंद जी तक ले जाएं और वो कोई बात कहें तो उसको जो है वो हम तक ले आएं। वो एक ज़रिया है उनका। और अभी तो मतलब मुझे लगता है कि इसमें भी जो है पार्टी के लिए और हमारे समर्थकों के लिए जो है ये भी एक तरीके की जो है एक अच्छी चीज़ है कि कम से कम इस बहाने जो है कम्युनिकेशन हो पा रहा है। फिलहाल कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव है और दिल्ली में शराब घोटाला आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। चूंकि डिप्टी सीएम रहे राजधानी दिल्ली के मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिल रही है, न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ रही है, जेल में वो बंद हैं। तो वही मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल भी जेल पहुंच चुके हैं, भले ही संजय सिंह बाहर आ गए हों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में आतिशी और सौरभ भारद्वाज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन संजय सिंह के बाहर आने के बाद क्या आम आदमी पार्टी के भीतर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि कोई बड़ा सियासी उलटफेर जो है वो आम आदमी पार्टी के भीतर हो सकता है। अब सुनीता केजरीवाल की क्या भूमिका रहेगी, संजय सिंह किस तरीके से पार्टी को संभालेंगे, या बाकी जो केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं वो नेता किस तरीके की प्रतिक्रियाएं देंगे, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं देखनी होगी। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और लगातार अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का जेल से बाहर आना और आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके से हर मुद्दे पर सहानुभूति बटोरना, इसको बीजेपी नौटंकी करार दे रही है आम आदमी पार्टी की। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।